हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बाबने और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल की, जिसमें हम यूनिट वाइज सारे शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। जो भी भाई बहन कंपटीशन एग्जाम में टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपके ये कोर्स ये शॉर्ट नोट से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो दोस्तों ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। एनसीईआरटी जरूर पढ़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इस प्रकार से शॉर्ट नोट जरूर बनाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख कर आप शॉर्ट नोट से तैयार कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस शॉर्ट नोट से या इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो कहाँ पे पा सकते हो। हम जो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। उस पर आप हमें मैसेज करेगा, जिससे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के ये एनसीईआरटी 360 डिग्री ब्रह्मांड सौरमंडल में पृथ्वी। यह आज की यूनिट है। क्लास 6 एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण शॉर्ट नोट से यूनिट वाइज सब टॉपिक से हम तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो आने वाली अपडेट्स वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। ये रहा क्लास 6 जियोग्राफी यूनिट 1 सौरमंडल में पृथ्वी पर आधारित फाइनल शॉर्ट नोट्स हाथ से लिखे जाने लायक शैली में है, जिसमें आपके बताए गए सभी 13 सब टॉपिक्स को सरल, सटीक और परीक्षा उपयोगी ढंग से कवर किया है। किन किन एग्जामों के लिए उपयोगी है? तो यूपी एलटी ग्रेड, केवीएस, एमपीटेट, रीट, सीटेट, क्लास 6 एंड टीचिंग एग्जाम है तो अत्यंत उपयोगी है। यानी कहने का मतलब कि टीचिंग नॉन टीचिंग सभी के लिए अनिवार्य है, आप तो पढ़ना है। ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी यानी फाइनल शॉर्ट नोट्स क्लास 6 एनसीईआरटी प्लस एडवांस प्लस सरल भाषा में। ठीक है, पहला टॉपिक ये रहा आपका पूर्णिमा और चंद्रमा। बात करते हैं पूर्णिमा की। जब चंद्रमा पूरा चमकता है यानी पूर्ण चंद्र दिखाई देता है उसी को हम पूर्णिमा कहेंगे। अमावस्या जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, कम तक आसमान में अंधेरा की तरह दिखाई देता है सॉरी दोस्तों, तो अमावस्या जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहेंगे। जब परिवर्तन चंद्रमा के घूमने और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, यानी जब चंद्रमा के घूमने सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। चंद्रमा की मास की बात करें तो बराबर लगभग 29.5 दिन है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा का मास कितना है तो 29.5 दिन। ठीक है। बात करते हैं खगोलीय पिंडों की, तो बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। आकाश में वे वस्तु जो प्राकृतिक रूप से चमकती हुई दिखाई देती है, यानी जो चमकी भारत यानी जो भी आकाश में स्थित प्राकृतिक रात में एक चमकीली वस्तु दिखाई देती है वो क्या है कि खगोलीय पिंड है। उदाहरण जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि, ये क्या है? सब खगोलीय पिंड है। और ये सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या? सभी। बात करते हैं तारा और तारामंडल की, तो क्या है? तारे ये स्वयं प्रकाश देने वाले गैसीय गेंद यानी गैसीय पिंड जैसे होते हैं, जो जैसे कैसा सूर्य है। सूर्य क्या है? जो स्वयं प्रकाशित और प्रकाश देने वाले गैसीय पिंड है। तो क्या है? ये तारा है। सूर्य क्या है? तारा। तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन क्या है? तारों का समूह जो आकाश में कोई आकृति बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तारामंडल। यानी रात में अक्सर हमने देखा होगा आसमान के बहुत सारे तारे चमकीले दिखाई देते एक साथ, तो वो क्या है? एक तारामंडल है। प्रमुख तारामंडल की बात करती है सप्तऋषि मंडल यानी बिग डिपर या उर्सा मेजर, यानी एक ये सप्तऋषि 7 तारों का समूह, जिसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। बात करते हैं ओरायन और कैसियोपेया, ये भी अलग प्रमुख तारामंडल है। बात करते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार, यानी हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और ये उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। उत्तर दिशा का अगर हम जाना था ध्रुव तारे से हमें पता चला है इस दिशा में उत्तर दिशा है। पोल स्टार भी इसे कहते हैं। यह स्थित प्रतीक होता है और क्योंकि यह पृथ्वी की धुरी के लगभग सिद्ध में है, सप्तऋषि तारामंडल की मदद से इसे ढूंढा भी जा सकता है। यानी जो 7 तारों का समूह के माध्यम से हम इसे भी ढूंढ सकते हैं आसमान में। ठीक है। बात करते हैं सौरमंडल के। सोलर सिस्टम क्या है? केंद्र में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करते 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि सभी मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो सबको बांध कर रखता है। जिस प्रकार से कहीं भी लोहे के आदि कुछ चीज़ को खींच के रखता है, ठीक इसी प्रकार से सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी ग्रह, उपग्रह आदि को सौरमंडल में खींच के या बांध के रखता है। ठीक है।
बात करते हैं ग्रहों के क्रम की, तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अक्सर ही एग्जाम में क्रम के माध्यम से पूछते हैं, तो इनको एकदम स्टेप बाय स्टेप जरूर याद करेगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दर्शन। सूर्य क्या है? सूर्य का केंद्र और सबसे बड़ा खगोलीय पिंड, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड और केंद्र में स्थित बिंदु है तो सूर्य है। सूर्य एक क्या है? तारा है, जो स्वयं प्रकाश देता है और दूसरों को प्रकाशित भी करता है। बात करते हैं इसके तापमान की, तो लगभग 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर इसका, यानी बहुत अधिक तापमान। ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूशन के कारण इसकी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। बात करते हैं ग्रह की, प्लैनेट्स की, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्रकाश नहीं देते हैं, ये दूसरों से प्रकाश होते हैं। इनका आकार गोल और अपना अक्ष पर घूमते हैं, ठीक है। इनका आकार गोल है और अपने अक्ष पर ये घूमते रहते हैं। बात करते हैं पृथ्वी के, तो पांचवा सबसे बड़ा और जीवन युक्त ग्रह है। बात करते हैं 8 ग्रह, आंतरिक जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो अंदर वाले जो 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह यानी जो बाहर स्थित है, यानी जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 जो बात के ग्रह हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बात करते हैं पृथ्वी यानी अर्थ की, तो तीसरा ग्रह एकमात्र जीवन युक्त ग्रह। जल की मात्रा की बात करें तो 71% जल उपलब्ध है और स्थलवेदी भाज्य मात्रा 29% है। बात करते हैं वायुमंडल, तापमान, जलवायु जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसकी जो ध्रुवीय झुकाव है 23.5 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बात करते हैं मून की, यानी चंद्रमा की, तो बात करते हैं मून की, तो एक यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्रकाश नहीं देता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिस कारण चमकीला दिखता है। अक्सर हमें देखा है रात में चंद्रमा चमक रहे, रोशनी दे रहे, तो अक्सर वो खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की आने वाली रोशनी उनके ऊपर पड़ती है और वो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिस कारण चमकीला दिखाई देता है। बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमा की। पृथ्वी की परिक्रमा के आसपास के चंद्रमा की बात करें तो 27.3 दिन होता है। गुरुत्वाकर्षण इसकी बात करें, पृथ्वी का 1/6 इसका गुरुत्वाकर्षण है। बात करते हैं यहाँ पे वायुमंडल की, तो वायुमंडल नहीं होता है, यहाँ पे जीवन असंभव है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड यानी ग्रहों जैसे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी या बेल्ट है, वहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो केरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अनियमित आकार के ये पिंड होते हैं, इनका कोई छोटा मोटा या कुछ भी, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, अनियमित ही आकार है, कोई फिक्शन नहीं कि गोलाकार रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, इसका मतलब अनियमित आकार पिंड है, ठीक है। बात करते हैं उल्का पिंड, मेटोराइट क्या है? अंतरिक्ष में घूमते छोटे पत्थर धातु के पिंड, जिसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर जल के चमकते हैं, इन्हें टूटता तारा भी। अक्सर हमने रात में देखा कि यार वो तो तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से हम 20 मांगे तो 20 पे ऐसा कुछ होता नहीं है। यह वह आवारा सौरमंडल में वह आवारा पत्थर है जो छोटे मोटे धातु के पिंड होते हैं, जो वायु सौरमंडल में घूमते हैं। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, घर्षण होने के कारण यह जल जाते हैं, इस कारण हमें टूटता हुआ तारा के समान ही दिखाई देता है, ठीक है। तो यह उल्का पिंड। बात करते हैं यह जमीन पर गिरे, जैसे उल्का पिंड या मेटोराइट्स भी कहा जाता है। जब भी जमीन पर गिर जाते हैं तो उससे उल्का पिंड कहा जाता है। बात करते हैं आकाशगंगा, तो गैलेक्सी क्या है? व्हाट इज द गैलेक्सी? यानी अरबों तारों और गैसों और धूल से बनी प्रणाली को गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है उसे मिल्की वे दूध मेखला भी कहते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसे किस नाम से जाना जाता था। आपका राइट आंसर गया तो मिल्की वे या दूध मेखला, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में तो ए और दोनों को आंसर राइट टिक करेगा, दोनों में से किसी एक नाम है तो किसी एक पे आप टिक करेगा। बात करते हैं सूर्य और सौरमंडल इसका हिस्सा है, ठीक है। बात करते हैं 13 ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या है? तो संपूर्ण अंतरिक्ष प्लस समय, ऊर्जा और पदार्थों का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अरबों आकाशगंगा से बना, यानी जितनी भी आकाशगंगा सौरमंडल सभी इसमें समाहित है और पूरा मिलकर एक सौरमंडल बनता है, सॉरी ब्रह्मांड बनता है, यूनिवर्स बनता है, ठीक है। और वैज्ञानिक के अनुसार इसकी उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई है और 13.8 अरब वर्ष पहले, आज से 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से हुई है, ऐसा वैज्ञानिक के अनुसार बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं बोनस एग्जाम बूस्टर की, तो जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें टॉपिक वाइज अलग से हम
10 फॉर्मेट एमसीक्यूज भी लाएंगे किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन कुछ टॉपिक्स या कुछ एग्जाम प्रश्न दिए गए हैं। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को बताता है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर दिशा को कौन बताता है, ध्रुव तारा। ब्रह्मांड यानी आकाशगंगा, सौरमंडल और ग्रह पृथ्वी आदि सभी को मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होता है, जिस कारण वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जितने भी हमारे अपडेट आने वाले इस वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो जरा सीखे, जरा ये नाम से आप व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है 9399690996, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, एक ग्रुप बना दिया जाएगा आप वो जरा सीखे जरा के नाम से, जिसमें हम हर वीडियो की पीडीएफ आपको उपलब्ध व्हाट्सएप के माध्यम से कराएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।